आप देख रहे हैं स्टेट सेंटिनल और मैं हूं राहुल सिंह। जिस तरह से लगातार अगर देखा जाए तो कोविड के केसेस फिर से उनकी जो तादाद है वो बढ़ती चली जा रही है और ओमिक्रॉन का जिस तरह से जम्मू की बात की जाए तो 3 नए केसेस सामने आए थे। उसके बाद उससे पहले भी देखा गया तो प्रशासन पहले से ही हरकत थी और कई चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी और रखा जा रहा था कि लोग जो है वो ज़्यादा तादाद में एक जगह पर इकट्ठे ना हो। लेकिन अभी की जो अपडेट आ रही है वो कठुआ ज़िला से आ रही है। कठुआ के जो डीसी हैं राहुल यादव, उनके द्वारा एक अपडेट दिया गया है। उन्होंने कहा है कि अब जो भी ट्रैवलर बाहर से जम्मू कश्मीर में एंटर करता है, क्योंकि लखनपुर ही एक माध्यम है जो बस के ज़रिए जो है, यानी कि अगर रोड की बात की जाए तो लखनपुर से ही लोग एंटर करते हैं जम्मू कश्मीर की ओर। और वहाँ पर अभी कुछ देर पहले जो है वो बंद कर दिया गया था, किसी भी तरीके की टेस्टिंग जो थी वो बंद कर दी गई थी। लेकिन अब फिर से जो है वो टेस्टिंग अनिवार्य कर दी गई है और ये स्पेशली उनके लिए भी है जिन्होंने दोनों डोज, अगर बात की जाए तो वैक्सीनेशन के दोनों डोज अगर आपने लगवा लिए हैं तो उनको भी अब वहाँ पर रैट टेस्ट जो है वो करवाना होगा। ये अभी थोड़ी देर पहले ही डीसी कठुआ द्वारा ये ऑर्डर निकाला गया और उन्होंने मेंशन किया है, क्योंकि ओमिक्रॉन के केसेस काफ़ी ज़्यादा भारत में आ रहे हैं और जम्मू में भी इसके केसेस अभी 3 आ चुके हैं। लेकिन उसके बाद जिन जिन एरिया में ये 3 केसेस आए हैं उस पूरे एरिया को माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद उस सभी मोहल्ले के या उनके रिश्तेदारों के भी लगातार टेस्ट लिए जा रहे हैं और सैंपल के लिए दिल्ली भेजे गए हैं। लेकिन उससे पहले जिस तरह से देखा जा रहा है कि जितनी भी ट्रेनें हैं वो रद्द कर दी गई हैं, कैंसिल कर दी गई हैं ड्यू टू सम प्रॉब्लम जो पंजाब में चल रहा है किसानों को लेकर। उसकी वजह से जितने भी लोग अब जम्मू कश्मीर की ओर एंटर कर रहे हैं तो वो बसेस की जरिए कर रहे हैं या टेम्पो के जरिए आ रहे हैं, कैब के थ्रू जो है वो जम्मू कश्मीर में एंटर कर रहे हैं। क्योंकि अब तादाद जो है वो रोड के जरिए लोगों की जम्मू कश्मीर आने की ज़्यादा हो रही है और केसेस भी बढ़ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने ये ऑर्डर निकाला है कि अब जो भी ट्रैवलर लखनपुर से एंटर करता है थ्रू बस, कैब या फिर किसी और टेम्पो ट्रैवलर से, तो उनका टेस्ट अब ज़रूर होगा। ये उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है और ये कहा है कि हर एक पैसेंजर का टेस्ट होगा। पहले जो है वो रैट टेस्ट होगा, जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो होगा, जिसका रिजल्ट जो है वो थोड़े ही समय मिल जाता है। और उसके बाद ये भी मेंशन किया गया है कि जो RT-PCR टेस्ट रहता है जिसका समय जो है वो 24 घंटे या 48 घंटे में जिसका टेस्ट सामने आता है, ये कहा गया है कि वो 30% जो लोग हैं उनका होगा। और एक चीज़ और उन्होंने कही है कि जिन्होंने वैक्सीनेशन, क्योंकि ये पहले जो थी ये चीज़ क्लियर कर दी गई थी इससे पहले कि जिन्होंने 2 डोज लगा लिए वैक्सीनेशन के, उनका लखनऊ में टेस्ट होता वो अनिवार्य नहीं था। उनको अपना सर्टिफिकेट दिखाना था कि उन्हें जो इंजेक्शन है वो लग चुका है, तो वो आसानी से आ जाते थे। लेकिन अब उनकी तरफ से इस ऑर्डर में मेंशन किया गया है अगर आपको दोनों इंजेक्शन भी लगे हैं तो उसके बावजूद भी आपका लखनपुर से एंटर करते हुए जो रैट टेस्ट है वो होना ज़रूरी है। और कोई भी अब ट्रैवलर आता है तो प्रशासन ने यही कहा है कि वो प्रशासन के साथ थोड़ा सा तालमेल बनाकर ही आए, क्योंकि अब किसी को भी विदाउट एनी टेस्टिंग जो है वो जम्मू में एंट्रिंग नहीं मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी एक चीज़ कही है, क्योंकि पहले काफ़ी ज़्यादा जो है मिसमैनेजमेंट हो रहा था और लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा था। इसलिए डीसी ने ये भी कहा है कि जो भी वहाँ की मैनेजमेंट जो ये चीज़ें देख रही है या फिर मेडिकल टीम है या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के जो वहाँ पर लोग हैं, एक चीज़ ज़रूर वहाँ पर देखें कि लोगों की ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो पाए। ज़्यादा जो पहले मिसमैनेजमेंट देखी जा रही थी वो इस बार ना देखने को मिले। लोगों को जो प्रॉब्लम्स पहले फेस करनी पड़ी थी वो इस बार ना फेस करनी पड़े, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जो इंक्रीज़ हो रहा है नंबर ऑफ केसेस एक बार फिर से इंक्रीज़ हो रहे हैं और लगातार प्रशासन की तरफ से मास्क पहनना, अगर आप कहीं पर भी बाहर जा रहे हैं तो मास्क पहनना फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। और अभी भी आप देख रहे हैं, क्योंकि कल परसों जो केसेस सामने आए थे उसके बाद कल प्रशासन ने फिर से एक ऑर्डर निकाल दिया था कि अब कहीं पर भी बिना मास्क के अगर कोई घूमता हुआ नज़र आता है तो उसका फिर से चालान किया जाएगा। कल भी किया जा रहा था, फर्स्ट जो होगा उसका 200 रुपये होगा, उसके बाद फिर से अगर वो पकड़ा गया तो 500 रुपये उसका चालान होगा। कल भी कई चालान जो है वो किए गए थे और आज भी देखा गया था कई जगह पर जो है जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा नाके लगाए गए थे और बहुत सारे लोगों के आज भी चालान हुए हैं। और प्रशासन द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि अगर कहीं पर शादी विवाह है या कोई इस तरह का इवेंट है तो कोशिश करिए अपना मास्क पहनिए और जो गैदरिंग अगर कम ही रखी जाए, जो इवेंट वहाँ पर करवा रहे हैं, किसी भी तरीके का इवेंट कर रहे हैं तो वो इंश्योर करें कि ज़्यादा गैदरिंग ना हो, क्योंकि पहले ही कहा गया है कि गैदरिंग जहाँ पर ज़्यादा हो रही है। और अभी हमने आपको कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो दिखाई थी GMC जम्मू के जो प्रिंसिपल है उनके द्वारा, उन्होंने कहा था, उन्होंने भी ये मेंशन चीज़ की थी, क्योंकि शादी विवाह काफ़ी ज़्यादा हुए हैं और बाहर से लोग भी काफ़ी ज़्यादा उन शादियों में इन्वॉल्व हुए हैं। उसमें उन्होंने मेंशन करते हुए ये कहा था कि
इससे भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो इफेक्टेड हुए हैं, जिससे डर बैठ गया है कि कहीं ना कहीं इसमें इंक्रीज़ जो है जो कोविड टेस्ट यानी कि कोरोना की बात की जाए तो कोरोना से लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे और इसका इफेक्ट जो है वो लोगों में देखने को मिलेगा। और फिलहाल जो ऑर्डर आया है उसमें वही मैंने कहा कि जो रैट टेस्ट है जो उसी वक्त जिसका रिजल्ट जो है वो मिल जाता है जब टेस्ट किया जाता है, वो तो सभी के सभी जितने भी पैसेंजर आएंगे उनका होगा। और इसमें लिखा गया है कि बसेस के ज़रिए जो आ रहे हैं, कैब्स के ज़रिए, टैक्सीज के ज़रिए, टेम्पो ट्रैवलर जो होंगे उन सभी का रैट टेस्ट ज़रूर होगा। और जो 30% पैसेंजर होंगे उनका RT-PCR टेस्ट होगा लखनपुर में। और सीधे तौर पर मैनेजमेंट को ये देखना होगा, क्योंकि मैं पहले भी एक चीज़ बोल चुका हूँ कि लोगों को जो पहले दिक्कतें आई थी वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती थी और लोगों ने ये भी परेशानी देखते हुए बातें सामने लाई थी, मीडिया के सामने भी लाई थी और सोशल मीडिया में आप देख रहे थे ये सारी वीडियो सामने आई थी कि काफ़ी ज़्यादा लोगों का वहाँ पर जमावड़ा रहता था। काफ़ी घंटों तक लोगों को इंतज़ार करना पड़ता था कि कब उनकी बारी आएगी। लोग कहते थे कि लखनपुर में काफ़ी ज़्यादा जो है हरासमेंट उनको देखने को मिलती है, क्योंकि एक तो ये टेस्ट कर रहे हैं और दूसरा दूरी बनाने को कहते हैं, और टेस्ट भी हो रहा है, दूरी भी बनाने को कह रहे हैं। लेकिन अगर उनमें कोई भी पॉजिटिव हुआ, किसी में भी अगर थोड़ा सा भी संक्रमण हुआ कोरोना का, जो इतनी भीड़ होती है, लाइनें लगाई होती है और लोग खचाखच उस एरिया में भरे होते हैं, तो जो फिर ये जिसके लिए लगाया गया है उसकी सुरक्षा जो है वो नहीं हो पाएगी। अगर कोई भी वहाँ पर संक्रमित हुआ तो हर एक की चपेट में, मतलब हर कोई जो है उसकी चपेट में आ जाएगा और हर कोई जो है उसके कारण पॉजिटिव हो सकता है। ये चीज़ अब ज़रूर इंश्योर जो है कठुआ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको करनी होगी कि लोगों को दिक्कतें भी ना आए और जो वो टेस्ट करवा रहे हैं वो भी सही तरीके से, सही शेड्यूल तरीके से और पूरे मैनेजमेंट के तरीके से हो और लोगों को कोई भी दिक्कत जो है वो देखने को ना मिले। हालांकि अभी मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि पहले ये कह दिया गया था कि जिनको दोनों वैक्सीनेशन के डोज लग चुके हैं उनके लिए ये जो इस प्रोसीजर से गुजरना जो है पहले अनिवार्य नहीं था, उनके लिए मैंडेटरी नहीं था। लेकिन इसमें कहा गया है कि अगर आपने 2 वैक्सीन भी लगाई है तो तब भी आपको रैट टेस्ट जो है वो करवाना ही करवाना है। अभी भी देखा जा रहा है कि ट्रेन चलने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि पंजाब में जो किसानों ने धरना दिया हुआ है उसके चलते अभी भी कई ट्रेनें जो है लगातार, आज भी कई ट्रेनें जो है रद्द हो गई है, ना कोई आ रही है और ना ही जम्मू से कोई बाहर जा पा रही है। हालांकि यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो है यात्रु यहाँ पर आए हुए हैं, उनको चाहे वो कटरा की बात की जाए जो माता वैष्णो देवी के लिए आते हैं उनको भी परेशानियाँ हुई, जहाँ जम्मू रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो यहाँ पर भी कई लोग जो थे, यात्रु जो थे, उनको परेशानियाँ जो है वो देखने को मिली और बाद में उन्हें थ्रू बसेस के ज़रिए या फिर प्राइवेट जो कैब है वो करनी पड़ी, उसके बाद ही वो यहाँ से जा सके। और फिलहाल जो ऑर्डर आया है वो सीधे तौर पर अब इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। जिस तरह से ऑर्डर आया है उससे तो यही बताया गया है कि अभी से शायद ये शुरू हो चुका है और जो भी अब आएगा जम्मू कश्मीर में एंटर करेगा उसका अब रैट टेस्ट होना अनिवार्य है। इसलिए जो भी आपका बाहर कोई भी जो परिचित है या आपका कोई रिश्तेदार है वो रह रहा है, उन्हें ये सचेत ज़रूर कर दीजिएगा कि अगर आप आते हैं तो इतना ज़रूर अपने दिलो दिमाग में रख कर आइएगा कि अब आपको लखनपुर में रैट टेस्ट से होकर ही गुजरना होगा। और बार बार प्रशासन ये कह रहा है कि जो भी लोग बाहर आ रहे हैं वो ज़रूर इन चीज़ों को जो है अपने साथ जो है जितनी भी चीज़ें SOPs के तहत या भी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो आपको रखना है वो ज़रूर रखिए और मास्क जो पहनना है वो ज़रूर पहनिए। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो है वो ना जाए, क्योंकि अभी भी देखा जा रहा है कि बाज़ारों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है वो लोगों की बनी रहती है। और कई लोग जो है जिस तरह से जो पॉलिटिकल रैलीज हो रही है या पॉलिटिकल जहाँ पर भी उनका कोई संबोधन हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर भी जा रहे हैं। और अगर जा रहे हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की अगर वहाँ पर उनको एक ग्रीन हरी झंडी जो है मिल जाती है किसी न किसी तरीके की रैली करने की, तो लोगों को भी ये सचेत रहना चाहिए कि जिस तरह से प्रशासन एक तरफ से सख्ती भी कर रहा है, लोगों को भी इस चीज़ का इंश्योर करना चाहिए कि अपना एक दायित्व समझते हुए, अपनी एक जिम्मेदारी समझते हुए अगर आप वहाँ जा रहे हैं, अगर आपको जाना ही ज़रूरी है तो ज़रूर दूरी बना कर रखिए और मास्क ज़रूर पहन के रखिए। फिलहाल इस पूरी अपडेट से दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।